हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी डोंट लीव मी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जानजू ईबो के करीब आने का कोई मौका नहीं छोड़ता, और ईबो जिसकी तो हालत ही ख़राब हो गई है। बेचारा जान के करीब आने से ही उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और उसे लगता है जैसे उसे कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। अब हम आगे देखते हैं। हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। जहान, ईबो, चैंग, यानली, वो सभी एक ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जहाँ ईबो जो चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, जहान जो ईबो को चोरी चोरी देख रहा था। कभी वो ईबो की तरफ देखता, कभी अपना ब्रेकफास्ट करता। चैंग और यानली ईबो और जान को ऐसे देख के उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी यानली कहती है, चैंग और जान, मुझे तुम दोनों को कुछ बताना है। तभी चैंग कहता है कि क्या हुआ है सीजे। जान कहता है, क्या सीजे कोई बात हो गई है। यानली कहती है, चैंग, जान, आ, आंटी जियो आने वाली है। चैंग कहता है, क्या? पर वो क्यों आ रही है सीजिए, वो यहाँ क्यों आ रही है? मैं नहीं चाहता वो यहाँ आए। जान कहता है, ऑफ कोर्स सीजिए, वो यहाँ क्यों आ रही हैं। याली कहती है, जान, चैंग कैसी बात कर रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो कि मेरी शादी होने वाली है और मॉम डैड के अलावा वही हमारी फैमिली है, तो ऑफ कोर्स वो आएंगी। चैंग कहता है, पर सीजिए, आप जानती हैं ना वो कैसी हैं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो आए। जान कहता है, सीजे, पर अभी आना ज़रूरी नहीं है, अभी तो शादी में टाइम है। याली कहती है, पर मैं कैसे मना कर सकती थी, उन्होंने मुझे सडनली सुबह कॉल करके कहा कि वो आ रही हैं, तुम बताओ क्या मैं मना कर सकती थी। चैंग का तो पूरा फेस ही चेंज हो जाता है। और ईबो, जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी फैमिली में ये सब कुछ चल क्या रहा है, वो तो बस इन तीनों के फेस की तरफ देख रहा था। जान कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर अगर वो आ रही हैं तो ठीक है। तभी यानली कहती है, चैंग, मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम अच्छे से बिहेव करना, समझे तुम। चैंग कहता है, ये मुझसे मत सोचिए सीजे कि मैं उनके साथ अच्छे से बिहेव करूँगा, वैसे भी आप जानती हैं ना वो किस तरीके की लेडी हैं। यानली कहती है, चैंग, फिर तुम अच्छे से जानते हो कि वो हमारी फैमिली हैं। चैंग कहता है, मुझे नहीं पता सीजे। यानली गुस्से में कहती है, चैंग, मैंने कहा ना कि उनके साथ अच्छे से बिहेव करना। चैंग एक गहरी सी सांस लेता है और ओके कहता है। फाइनली सबका ब्रेकफास्ट फिनिश हो जाता है। चैंग जो ईबो से कहता है, ठीक है ईबो, चलो हम कॉलेज चलते हैं, ऐसा कहता है। जान ईबो कहता है। तभी ईबो कहता है, सीजे, मैं आज लेट आऊँगा क्योंकि मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ। जान जब ये सुनता है तो उसे थोड़ा अलग फील होता है। तभी वो एकदम से कहता है, क्या तुम आज नहीं आओगे? यानली कहती है, ऑफ कोर्स आएगा जान, वो बस अपनी मॉम से मिलने जाना चाहता है। जान को थोड़ा रिलैक्स मिलता है। यानली के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। ईबो जो जान का फेस देख रहा था कि जान ये सुन के कितना शॉक्ड हो गया था कि ईबो आज अपनी मॉम से मिलने जा रहा है, जबकि जान को ऐसा लगा कि आज ईबो नहीं आएगा, इसलिए वो थोड़ा परेशान हो गया था। तभी यानली चैंग से कहती है, चैंग, तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। ऐसा कहके वो चैंग को अपने साथ ले जाती है। और वहाँ ईबो और जान ही थे। तभी जान ईबो से कहता है, ईबो, तुम कब तक आ जाओगे? ईबो कहता है, जान कहता है, तुम अपनी मॉम के पास से कब तक आ जाओगे? ईबो कहता है, मुझे नहीं पता, पर मैं शाम तक आ जाऊँगा। जान ईबो के बिल्कुल करीब आ जाता है और उसको चिक्स को सहलाते हुए कहता है, ठीक है, मैं जब तक ऑफिस से आऊँ तब तक तुम आ जाना, ठीक है। जान बस ईबो जो जान को बस देखे जा रहा था बड़ी बड़ी आंखों से। जान जो ईबो की तरफ देखता है और ईबो के फोरहेड पे किस कर लेता है और कहता है कि अच्छे से कॉलेज जाना और अपना ख्याल रखना। ऐसा कह के जान के फेस पे एक स्माइल आती है और वो सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। उधर ईबो की हालत तो इतनी खराब हो गई थी कि उसकी बॉडी बुरी तरीके से शिवर कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका हार्ट अभी निकल के बाहर आ जाएगा और वो यहीं बेहोश होने वाला है। वो वहीं रखी हुई चेयर को टाइटली अपने हाथ से पकड़ लेता है और कहता है,
ये क्या था? वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? ये क्या हो रहा है मुझे? मैं पागल हो जाऊंगा। सच में मैं पागल हो जाऊंगा। वो अपने मन में ऐसा सोचता है। दूर से यानली और चैंग ये कुछ देख रहे थे। चैंग और यानली के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। यानली कहती है, मैंने कहा था ना कि जान ईबो को बहुत पसंद करता है। तुमने देखा नहीं, ईबो ने अपनी मॉम की बात कही तो जान एकदम से कितने जोर से बोला कि कहीं ईबो आज नहीं आया तो। चैंग कहता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, काका को ईबो इतना पसंद है। तभी याली धीरे से चैंग के सिर में एक चांटा लाती है और कहती है, तुम्हें नहीं लगता? तुम कभी नहीं जान पाओगे। जान ईबो को हमेशा से पसंद करता है, पता है? चैंग कहता है कि क्या? पर गगा तो कभी ईबो से नहीं मिले। तभी याली कहती है, वो सब कुछ मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगी, अभी चलो। देखो उसकी कैसी हालत है, मुझे लगता है हमें उसके पास जाना चाहिए। एक बेचारा पुअर ईबो, उसकी हालत और ख़राब हो जाएगी। ऐसा कह के चैंग और याली जल्दी दौड़ के ईबो के पास आते हैं। ईबो जो अभी भी शॉक्ड होके वहाँ खड़ा हुआ था। याली कहती है, ईबो क्या हुआ है? ईबो कोई जवाब नहीं देता। तभी चैंग जोर से ईबो के शोल्डर को पकड़ता है और उसे हिला देता है और कहता है, ईबो क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों खड़े हो? ईबो कहता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। चलो कॉलेज चलते हैं, लेट हो जाएंगे। ऐसा कह के वो सीधा अपनी रूम की तरफ चला जाता है। ख्याली और चैंग के फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। वो दोनों अपना बैग लेते हैं और यानली को बाय कहते हैं और सीधा कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। उधर जान जो अपने रूम में जाके अपने चेस्ट को पकड़ लेता है और कहता है, ये लड़का मुझे सच में पागल कर देगा। मैं पागल हो रहा हूँ और मुझे क्या हो गया? अगर सीजे को पता चल गया तो क्या सोचेंगे? मैं कैसी बातें कर देता हूँ कभी कभी। जान अपने मन में यही सोच रहा था, लेकिन ईबो के बारे में सोचते ही उसके फेस पे फिर से एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। फाइनली वो भी रेडी होता है और अपनी ऑफिस के लिए चला जाता है। उधर चैंग जो आंटी के आने से थोड़ा परेशान है। ईबो चैंग से कहते हैं, चैंग तुम इतना परेशान क्यों? चैंग कहता है, मैं नहीं जानता ईबो, मेरी आंटी यहाँ है, तुम नहीं जानते, वो बिल्कुल अच्छी औरत नहीं है। ईबो कहता है, पर ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? तुम अपनी आंटी को पसंद क्यों नहीं करते? चैंग कहता है, तुम नहीं जानते वो कितनी बुरी औरत है। वो पैसे के लिए पागल है। तुम जानते हो हमारे मॉम डैड के बाद उन्होंने हमें अच्छे से नहीं देखा। वो बस जानका के सामने अच्छा होने का दिखावा करती हैं कि वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन तुम्हें पता है जानका भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन हम बस हमारी फैमिली होने की वजह से उन्हें टॉलरेट करते हैं, तुम्हें पता है? ईबो कहता है, पर ऐसा नहीं है, तुम फिर भी वो तुम्हारी आंटी हैं। और वैसे भी छोड़ो, तुम उनके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? तुम जानते हो आज बहुत दिनों के बाद जी कॉलेज आने वाली है। चैंग कहता है, क्या? ईबो कहता है, हाँ, तुम्हें नहीं पता? चैंग कहता है, तो तुम्हें कैसे पता? ईबो कहता है, अरे मुझे सुबह उसने मैसेज किया था कि वो आज कॉलेज आ रही है। तुम जानते हो वो अभी अमेरिका से वापस आई है, तुम्हें पता है ना? चैंग कहता है, मुझे ये तो पता है वो वापस आ गई है, पर वो कॉलेज आ रही है ये नहीं पता। ईबो कहता है, यू इडियट, तुम उसे कब बताने वाले हो कि तुम उसे पसंद करते हो? चैंग कहता है कि क्या? तुम क्या चाहते हो मैं उसे बताऊं? ईबो कहता है, ऑफ कोर्स तुम उसे पसंद करते हो, तुम क्या चाहते हो कोई और उससे आगे प्रपोज कर दे? चैंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं उसे मार डालूंगा। ईबो कहता है, बहुत अच्छा, ना तुम खुद प्रपोज करो ना उसे किसी को प्रपोज करने दो। वैसे भी पता है वो कल तुम्हारे बारे में पूछ भी रही थी। चैंग कहता है, कब? ईबो कहता है, नाइट में उसने मुझे मैसेज किया था कि वो कॉलेज आ रही है, क्या तुम भी आ रहे हो? चैंग, तुम कब उससे कहोगे कि तुम उसे पसंद करते हो? चैंग कहता है, ईबो मुझे बहुत डर लगता है, अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? ईबो कहता है, रियली, तुम इतने डरपोक कब से हो गए? चैंग कहता है, मैं सच में जी से तो इस बात से ही डरता हूँ कि अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। ईबो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, इडियट, सारी जिंदगी यही सोचते रहना और उसे देखना कोई और प्रपोज करेगा और ले जाएगा, ठीक है? चैंग कहता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ईबो कहता है, तो सोचो और जल्दी उसे प्रपोज करो, समझे तुम? ऐसा कह के वो दोनों हंसने लगते हैं। अब हम जान को देखते हैं।
जान जो ऑफिस में बैठ के अपने केबिन में काम कर रहा था। तभी यूबिन अंदर आता है। यूबिन जान को देखता है और जान से कहता है, तो जान क्या चल रहा है? जान का फेस थोड़ा डिफरेंट था। यूबिन कहता है, क्या हुआ है जान? जान कहता है, तुम जानते हो आंटी आज आने वाली हैं। यूबिन कहता है, तो क्या प्रॉब्लम है जान? जान कहता है, तुम जानते हो ना, चेंग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। वैसे तो हम में से कोई भी आंटी को पसंद नहीं करता, लेकिन हम कम से कम उनके सामने ये दिखा सकते हैं कि हमें उनके रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चेंग नहीं दिखा सकता। चेंग के मन से उन्होंने जो कुछ किया वो नहीं जा रहा है, हम कितना भी कोशिश कर लें। और चेंग तो उनके आने की बात से ही इतना दुखी है, पता नहीं उनके आने के बाद चेंग क्या करेगा। यूबिन कहता है, जान तुम ज़्यादा मत सोचो, चेंग एक समझदार बच्चा है। यूबिन कहता है, अच्छा है, उसके साथ ईबो है, कम से कम ईबो उसे संभाल लेता है। नहीं, मुझे नहीं पता ये लड़का क्या करेगा। तभी यूबिन कहता है, ईबो? ईबो कौन है? चैंग कहता है, कोई कोई नहीं है। ईबो कहता है, ओ माई यूबिन कहता है, ओ माई गॉड, ईबो, वही ईबो ना जिसे मिस्टर सीईओ जान को पसंद आ गया है ना? क्यों जान, मैंने सही कहा ना? जान कहता है, शट अप, अपना मुंह बंद रखो, समझे तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। यूबिन जान के पास जाता है और कहता है, जान बताओ ना, प्लीज़ बताओ ना। जान कहता है, यूबिन तुम क्या पिटना चाहते हो? यूबिन कहता है, ऑफ कोर्स, अगर तुम मुझे पीटना चाहो तो पीट सकते हो, लेकिन सच में मैं उस लड़के को एक बार देखना चाहता हूँ। जान कहता है, सोचना भी मत उसके करीब जाने की, मार डालूंगा मैं तुम्हें। यूबिन कहता है, ओह माय गॉड, जेलस जान, बस मैं यही तो देखना चाहता था। फाइनली तुमने माना ना कि तुम उस लड़के को पसंद करते हो। यूबो का नाम सुनते ही जान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। जान कहता है, यूबिन तुम जानते हो वो बहुत क्यूट है, बहुत इनोसेंट भी है, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं उसके करीब जाता हूँ वो मुझे देख के डर जाता है, पता है तुम्हें? यूबिन कहता है, ऑफकोर्स डरेगा, तुम्हारा फेस ही इतना डरावना है, तुम्हें देखकर तो कोई भी डर जाएगा। जान धीरे से यूबिन के चेस्ट पे हिट करता है और कहता है, तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? जहाँ यूबिन कहता है, उससे प्यार से बात करो, तुम हमेशा ये सीईओ वाला फेस उसको दिखाओगे तो ऑफकोर्स वो बच्चा डरेगा ही ना। जान कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं उसके सामने सीईओ बन के नहीं बल्कि जान बन के जाता हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझसे डर जाता है। और पता है, मैंने सुबह उसके फोरहेड पर किस किया, तभी तभी जान एकदम से चुप हो जाता है। यूबिन कहता है, तुमने क्या किया उसके साथ? जान कहता है, कुछ नहीं किया मैंने उसके साथ, समझे तुम? और जाओ, तुम्हें कुछ काम नहीं है जो बार बार मेरे केबिन में आ जाते हो। यूबिन कहता है, प्लीज़ जान मुझे बताओ, क्या तुमने उसे किस किया? जान कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। जान का पूरा फेस बुरी तरीके से रेड हो गया था और वो ब्लश कर रहा था। यूबिन कहता है, ओह माय गॉड, सीईओ जान ब्लश कर रहा है, प्लीज़ जान मुझे बताओ, नहीं मैं सच में इस क्यूरियोसिटी में ही मर जाऊंगा कि तुमने उसके साथ क्या किया। जान कहता है, जाओ मेरे पास से। यूबिन कहता है, बिल्कुल नहीं, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं अभी जा रहा हूँ और पूरी ऑफिस में चिल्ला के कहूँगा कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। जान कहता है, क्या? यूबिन कहता है, ऑफ कोर्स, नहीं तो तुम मुझे बताओ कि तुमने उसके साथ क्या किया। जान एक गहरी सी सांस लेता है, कहता है, इडियट, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, मैंने बस उसके फोरहेड पे किस किया, क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो बस मैंने उसके फोरहेड पे किस कर दिया। लेकिन तुम्हें पता है, मुझे उसकी हार्ट बीट सुनाई दी, उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट थी कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसका हार्ट निकल के बाहर आने वाला है। यूविन कहता है, ऑफ कोर्स आएगा, यू इडियट, तुमने उससे बिना कुछ कहे उसे किस कर दिया, जबकि वो तो बेचारा डरेगा ना। जान कहता है, मतलब? यूविन कहता है, इडियट, अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो उसे एहसास दिला उससे प्यार करते हो, ऐसा नहीं कि सीधा उसके ऊपर जाके झपट्टा मार दो। जान कहता है, पर मैंने ऐसा नहीं किया। तभी यूबिन कहता है, वो वही होता है, समझे तुमने उसे जाके किस कर लिया। जान कहता है, मैंने उसे किस नहीं किया, बस उसके फोरहेड पे किस किया। हाँ, यूबिन कहता है, ओ जान तुम्हें नहीं पता, दोनों का मतलब एक ही होता है। जान कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? यूबिन कहता है, ऑफकोर्स ऐसा ही है। जान कहता है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? यूविन कहता है,
उसे प्यार से जीतो, उसे बताओ कि तुम उसे पसंद करते हो, उससे प्यार करते हो। जान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। उधर हम चैंग और ईबो को देखते हैं जो अपनी पूरी कॉलेज की क्लासेस लेते हैं। क्लासेस फिनिश होने के बाद ईबो और चैंग अपनी ईबो अपनी मॉम से मिलने जाता है। मिसेस वांग जैसे ही ईबो को देखती हैं और चैंग को देखती हैं वो बहुत खुश हो जाती हैं। वो ईबो और चैंग को गले लगाती हैं, तीनों अच्छे से बातें करते हैं। तभी ईबो की मॉम की नज़र ईबो के फेस पर जाती है जो थोड़ा सा बदला हुआ था। चैंग जो का फ़ोन बजता है और वो थोड़ा बात करने के लिए मैं थोड़ा उस घर से बाहर जाता है। तभी ईबो की मॉम कहती है, ईबो बच्चा क्या तुम ठीक हो? ईबो कहता है, हाँ मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्यों? तभी मिसेस वांग कहती हैं, अगर कोई बात है तो तुम अपनी माँ के साथ शेयर कर सकते हो। ईबो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मा, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। उसकी माँ एक स्माइल करती हैं और उसे हग कर लेती हैं। फाइनली वो तीनों थोड़ी देर अच्छे से बात करते हैं। उसके बाद ईबो और जान दोनों मेंशन से चले जाते हैं, ईबो के घर से चले जाते हैं। अब हम सीधा जान के मेंशन का सीन देखते हैं। हम देखते हैं जान की आंटी यानली और जान की आंटी के साथ आई एक लड़की वहीं बैठे हुए थे। यानली जो बस खुश होने का दिखावा कर रही थी आंटी के सामने। आंटी भी इतना प्यार लुटा रही थी यानली के ऊपर कि पता नहीं वो यानली से कितना प्यार करती हैं। तभी यानली कहती है, आंटी ये कौन है? आंटी कहती है, ये मेरी नीस है और हाँ इसका नाम लिली है। एक्चुअली मैं आई तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको साथ ले चलूँ। वैसे यानली मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यानली कहती है, हाँ आंटी कहिए क्या कहना है। तभी यानली की आंटी कहती है, एक्चुअली मैं क्या सोच रही हूँ, तुम्हारे जाने के बाद ये घर पूरी तरीके से खाली हो जाएगा, तो इस घर को संभालने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो मैं चाहती हूँ क्यों ना हम जान और लिली की शादी की बात करें। यानली की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहती है कि क्या? तभी आंटी कहती है, ऑफ कोर्स देखो यानली लिली को सब आता है, वो बहुत अच्छा खाना भी बनाती है, सारा घर भी संभाल सकती है, वो बहुत अच्छी है। तभी यानली के दिमाग में कुछ आता है और यानली कहती है, अच्छा तो आंटी का इतना जल्दी यहाँ आने का मकसद ये है। यानली के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। यानली अपने मन में सोचती है, आंटी ये प्लान आपका कभी काम नहीं करेगा, वैसे भी जान के दिल में तो कोई और है। तभी आंटी कहती है, यानली तुम स्माइल क्यों कर रही हो? यानली कहती है, नहीं आंटी मैं तो बस कुछ सोच रही थी, वैसे ये बहुत अच्छा है, ऐसा कहती है। तभी चैंग और ईबो मेंशन में अंदर एंटर करते हैं। चैंग को देखकर आंटी दौड़ के चैंग के पास आती हैं और चैंग को गला लगा लेती हैं। चैंग को आंटी को गले लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता क्योंकि आंटी ने सीधा बोला था कि वो किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का मिसबिहेव आंटी के साथ ना करे। आंटी चैंग की तरफ देखती है और कहती है, मेरा बच्चा कैसा है मेरा बच्चा? चैंग कहता है, क्यों आपको नहीं दिख रहा आंटी? लगता है आपको चश्मा लगाने की ज़रूरत है। आंटी एक अनोइंग सा फेस बनाती हैं, कहती हैं, ओह तुम अभी भी बहुत मजाकिया हो है ना। चैंग अपनी सीजे की तरफ देखता है, कहता है, सीजे मुझे थोड़ा काम है इसलिए मैं रूम में जा रहा हूँ। वो सीधा रूम में चला जाता है। तभी आंटी की नज़र ईबो पे पड़ती है और वो ईबो को देखकर कहती हैं, ये लड़का कौन है यानली? यानली कहती है, ये ईबो है आंटी, ये चैंग का बेस्ट फ्रेंड है और जब तक मेरी शादी नहीं हो रही तब तक ये यहीं रहने वाला है। यानली का फेस ईबो को देख के पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तभी ईबो आंटी को बो करता है। आंटी एक अनोइंग सा फेस बनाती हैं और ईबो के बो का कोई जवाब नहीं देती और सीधा जाके लिली के पास बैठ जाती हैं। यानली ईबो के पास आती है और उसके गालों को थोड़ा सहलाती है और कहती है, ईबो तुम आंटी की तरफ ध्यान मत दो, जाओ रूम में जाओ, फ्रेशन अप हो जाओ, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ऐसा कहती है। ईबो सीधा चैंग के रूम में चला जाता है। चैंग जो थोड़ा उदास सा बेड पे बैठा हुआ था। ईबो कहता है, चैंग क्या हुआ है तुम्हें? चैंग कहता है, मुझे वो लेडी बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें पता है मुझे उससे नफरत है। ईबो कहता है, पर तुम्हें क्या करना है, वो कुछ दिन के लिए आई है, छोड़ो ना। ऐसा कह के वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करने लगते हैं। अब हम सीधा डाइनिंग टेबल का सीन देखते हैं। हम देखते हैं चैंग, ईबो, लिली
यानली की आंटी पाँचों डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। तभी चैंग कहता है, सीजे क्या गगा अभी तक नहीं आए हैं? यानली कहती है, नहीं अभी नहीं आया है, पता नहीं कब तक आएगा, वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है, हम लोगों को डिनर कर लेना चाहिए। तभी पता नहीं क्यों ईबो को कुछ होता है। ईबो को ये सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि आज डिनर पर जान उन्हें ज्वाइन नहीं करेगा। तभी ईबो कहता है, सीजे क्यों ना हम थोड़ी देर वेट करें, जान का आ जाएंगे तभी खाएं। याली की फेस पे स्माइल आती है, कहती है, ईबो जान का कुछ पता नहीं है वो कब तक आएगा। ईबो की नज़रें बस डोर की तरफ ही थी। तभी आंटी कहती हैं, तुम उधर क्या देख रहे हो बार बार लड़के, तुम उधर क्या देखे जा रहे हो, और चलो सब लोग डिनर फिनिश करो, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। अभी भी ईबो का खाने का बिल्कुल मन नहीं था, वो बस जान को देखना चाहता था, वो जान का वेट कर रहा था। सभी लोग यानली सबको डिनर सर्व करती है, लेकिन तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे ईबो की नजरें अभी भी बस गेट पर ही थी। तभी थोड़ी देर में जान अंदर आता है। जान को देखकर ईबो के दिल में पता नहीं क्यों बहुत अजीब सी बॉमनेस फील होती है। उसे जान को देखकर बहुत अच्छा फील हो रहा था। जान भी ईबो की तरफ देखता है और उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर ईबो के फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है और वो अपना फेस नीचे कर लेता है। जान ये देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तभी जान अपनी आंटी को देखता है, आंटी जो दौड़कर जान के पास जाती हैं और जान को गले लगा लेती हैं और कहती हैं, ओ मेरा बच्चा जान कितना काम करता है, थक गया होगा, ओ कैसे हो बेटा। जान जो एक फेक स्माइल करता है और कहता है, आंटी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। आंटी कहती है, बच्चा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने तुम लोगों को कितना याद किया पता है तुम्हें। जान कहता है, हाँ आपका प्यार देख के समझ आ रहा है हमें कि आपने हमें कितना याद किया। तभी यानली कहती है, जान जाओ तुम फ्रेशन अप होके आओ, हम सब डिनर पे तुम्हारा वेट कर रहे हैं, पता है। जान कहता है और सीधा ऊपर चला जाता है अपने रूम में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि कल क्या होने वाला है। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे भी अब आपको स्टोरी में बहुत मज़ा आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइए कि स्टोरी आपको कैसी लगी है। बाय बाय, टेक केयर।